आज के इस वीडियो में ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। प्रथम है सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है, जैसे इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली, मैक्सिको में कोलिमा। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा गैस निकलती रहती है और इस कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी में निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, परंतु इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण हैं भूमध्य सागर का वेसुवियस, सुंडा जल डमरू मध्य में क्राकाटोवा, जापान में फ्यूजियामा और फिलीपींस में मेयन। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कभी भी उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है जैसे ईरान में कोह सुल्तान एवं देवबन, म्यांमार में पोपा, अफ्रीका में किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका में चिम्बराजो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है, इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। और विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, जो अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ, जो एंडीज पर्वत माला पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अत्यधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है आंध्र महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास। चौथा है आर्कटिक महासागर के आसपास। तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर के आसपास। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के जल वाष्प के अलावा और कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन में है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस। चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन में है हिमानी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया, उल्कापात। इसका सही आंसर है ज्वालामुखी क्रिया। अगला प्रश्न है, डाइट क्या है? इसमें ऑप्शन में है तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। चौथा वाला ऑप्शन से इसका सही है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है स्कोरिया, ब्रेसिया, लैपिलो, पायरोक्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा पायरोक्लास्ट। अगला प्रश्न है, किस स्थल का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ऑप्शन में है विसर्प, सील तथा डाइक,
लावा पठार, लावा मैदान। इसका सही आंसर है विसर्प। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन में है यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, लैकोलिथ संबंधित है। लैकोलिथ संबंधित है तो ऑप्शन में है महाद्वीप, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण से। तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी से। लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। ऑप्शन में है विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर, मोड़दार मेखला के किनारे पर, मोड़दार मेखला के सहारे पर, भ्रंश मेखला के सहारे पर, रचनात्मक प्लेट के किनारों पर। तो इसका सही आंसर होगा विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर। मौना लोआ के उदाहरण है। यह प्रश्न बीपीएससी 1994 में आया था। इसमें ऑप्शन है प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, चौथा है ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार। तो इसका सही आंसर है सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में आया था। इसमें ऑप्शन है माउंट कोटोपैक्सी, किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो। तो इसका सही आंसर है माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है, 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है। हवाई द्वीप समूह में, भूमध्य सागर में, अलास्का में, अंटार्कटिका में। तो इसका सही आंसर है अलास्का में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। यह प्रश्न एसएससी 2015 में आया था। इसमें ऑप्शन है सिसिली का स्ट्राम्बोली, इटली का वेसुवियस, पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पिसी, चौथा है मेक्सिको का पेराक्विटिन। तो इसका सही आंसर है सिसिली का स्ट्राम्बोली। अगला प्रश्न है, अग्निवलय। अग्निवलय किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आर्कटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला, अटलांटिक परिमेखला। तो इसका सही आंसर है प्रशांत परिमेखला। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? ऑप्शन है हवाई द्वीप, फिलीपींस, जापान या इक्वाडोर। तो सही आंसर है इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ऑप्शन है नदियाँ, ओजोन गैस, भूकंप या ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, किस जलवायु में अक्सर उद्गार होता रहता है? किस जलवायु में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसका सही ऑप्शन है जागृत ज्वालामुखी। किस जलवायु में किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है जागृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल सिर्फ उद्गार नहीं हुआ है? किस ज्वालामुखी में
ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ऑप्शन है मृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है मृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, अधिक समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन में है निष्क्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला पदार्थ है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तरल पर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है मेसेटा, मैग्मा, मैक्यूस या मार्स। तो इसका सही आंसर है मैग्मा। अगला प्रश्न है, काल्डेरा संबंधित है? ऑप्शन में है भ्रंश से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या हिमनद से। तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, मैक्सिको या तंजानिया। तो इसका सही आंसर है तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन में है मैक्सिको, इंडोनेशिया, इटली या कीनिया। तो इसका सही आंसर है इटली में। वेसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है हवाई द्वीप, लक्षद्वीप, लिपारी द्वीप, मार्टिनिक द्वीप। तो इसका सही आंसर है लिपारी द्वीप में। अगला प्रश्न है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न में से किस देश समूह में स्थित है? ऑप्शन में है इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी में, पश्चिम द्वीप समूह में, स्प्रेटली द्वीप समूह में। तो इसका सही आंसर है स्प्रेटली द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है सोल्फ, अग्नि, हार्टोनुइस। तो इसका सही आंसर है अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है इक्वेडोर। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है इक्वेडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन में है मैक्सिको, कीनिया, जापान या इटली। तो इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन में है लिपारी, कोर्सिका, त्रिस्टान डी कुन्हा, सिसिली। तो इसका सही आंसर है सिसिली। अगला प्रश्न है, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन में है मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जागृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑप्शन में है नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, प्राचीन पठारी क्षेत्रों में या सागरीय क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है,
क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र, क्रेटर या ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति में होते हैं? तो ऑप्शन में है लंबवत, शंक्वाकार, गोलाकार या कीपाकार। तो इसका सही आंसर है कीपाकार। कीपाकार। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है इंडोनेशिया, जापान, पश्चिमी या फिलीपाइन द्वीप समूह? तो इसका सही आंसर है फिलीपाइन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? कोलंबिया, ऑप्शन में है कोलंबिया, दूसरा पेरू, चिली या इटली? तो इसका सही आंसर है पेरू देश में स्थित है।